हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एग्जाम्पलार सीरीज में हमारे क्लास 6 का चैप्टर 4 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। 15 से 20 मिनट के इस वीडियो में फटाफट एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और आप सॉल्यूशंस भी देख लो। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने बना लिया होगा, लेकिन अगर कहीं पे थोड़ा डाउट है, एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि रट रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि ऑप्शन क्यों होगा, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। आगे की क्लासेस के एनसीईआरटी आप देख लो, पढ़ लो। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भाई आयरन का बना हुआ जो नेल है उसको डाल दिया गया कुछ लिक्विड्स में। चारों ऑप्शन है और कह रहा है कि किसमें जाके इसका लस्टर जो है या शाइन जो है वो खत्म हो जाए, मतलब बेसिकली कह रहा है कि रस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑयल तो ग्रीजिंग का काम करता है, केरोसिन उतना स्ट्रांग नहीं, केरोसिन से तो हम और क्लीन करते हैं उसको। लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक जो होता है ना, जैसे पेप्सी, कोका कोला, इन सब में ना आपका वीक एसिड होता है, और पता होगा कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो एसिड में जब भी डालोगे ना तो आयरन का हो जाएगा क्या, रस्टिंग। जो आप देखते होगे कि आयरन का जो इंस्ट्रूमेंट्स है या कुछ भी है उसके ऊपर ना एक परत सा लगेगा, ऐसा पतला सा फ्लेक जैसा है, जिसको आप क्या करते हो, हाथ से ऐसे उखाड़ोगे तो उखड़ जाएगा, वही होता है आपका रस्ट। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये तो ग्रीस का काम करता है, ग्रीजिंग करने का, स्मूथ करने का। और ये आपका क्या करता है, क्लीन करने का। देखना घर वर में, आज तो खैर केरोसिन उतना नहीं मिलता है, लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था ना, जो गैस का बर्नर वगैरह आता था, कुछ भी आयरन का जो टूल्स रहता था घर में, मम्मी लोग उसी केरोसिन में डुबा के उसको साफ कर देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पिक वन मटेरियल फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज कंप्लीटली सॉल्यूबल। पूरी तरह से सॉल्यूबल है, मतलब क्या बना देगा, सॉल्यूशन बना देगा। तो चाय सबने बनाया होगा, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि टी लीव्स आपका पूरी तरह से दूध और पानी में डिसॉल्व कर गया। या मान लो दूध में कंफ्यूज भी हो, पानी में खाली पत्ती डाल के देखना। अब साफ साफ डिसॉल्व करने का मतलब क्या है कि वो मटेरियल एक तरह से गायब हो गया। गायब होने का मतलब है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का वो हिस्सा हो गया, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में जो गैप था वहां जाके सॉल्यूट एडजस्ट कर गया। तो उसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं। सॉ डस्ट, वो जो लकड़ी वगैरह का जो कटाई होता है उससे जो बारूद डस्ट निकलता है वो। ये भी नहीं, आप ट्राई कर लेना, लकड़ी का कोई बुरादा हो, घर में सबके अवेलेबल होता है, कहीं ना कहीं दीमक लगा होता है, या ऐसे भी यूज करते करते थोड़ा सा पाउडर जैसा गिरने लगता है लकड़ी के फर्नीचर से, उसको पानी में डाल के कोशिश करना घोलने का, टेम्परेचर बढ़ा के घटा के, नहीं डिसॉल्व करेगा। चौक पाउडर भी वैसा ही कुछ है, चौक तो आसानी से अवेलेबल है, खुद भी आप ट्राई कर सकते हो। ग्लूकोज, ग्लूकॉन डी आपने देखा होगा, ग्लूकॉन डी आज के डेट में बहुत एडल्टरेटेड हो जाता है, इसलिए आप देखोगे कि ग्लूकॉन डी को डिसॉल्व करोगे ना तो कभी कभी आप नोटिस करोगे बेस पे ना पाउडर जैसा रह जाता है। हम सोचते हैं वो ग्लूकॉन डी है, लेकिन वो एक्चुअली चॉक पाउडर का एडल्ट्रेशन है। जो प्योर आपका ग्लूकोज रहता है ना, वो पूरी तरह से अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, नीचे कुछ भी आपका सेटल नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ मटीरियल्स है, अब इसमें से आपको ट्रांसपेरेंट पता करना है। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार आप देख सको। तो सबसे पहले तो मैग्नीफाइंग ग्लास इस तरह का चीज होता है, इसके आर पार आप देख पाते हो ना, वो उसका साइज थोड़ा बड़ा दिखेगा लेकिन आर पार क्लियरली देख लेते हो ऑब्जेक्ट क्या है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास तो फॉर श्योर होगा। मिरर नहीं होगा, मिरर के सामने आप खड़े होते हो तो खुद को देखते हो, रिफ्लेक्शन है। और रिफ्लेक्शन तभी होता है ना जब कोई चीज पीछे से क्या हो, आपका बंधा हो, ओपेक हो। नॉर्मल ग्लास के भी पीछे सिल्वर का पेंट लगा दो तो वो ओपेक हो जाता है, तब आपको अपना इमेज दिखता है, नहीं तो क्या होगा, आर पार हो जाता है लाइट। तो मिरर आपका ओपेक है, कभी भी कंफ्यूज, ये कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि मिरर क्या है, क्योंकि मिरर के आप सामने खड़े होते हो तो आप उस पार का चीज नहीं देख पाते हो, आप खुद को देखते हो। तो खुद को देखने का मतलब रिफ्लेक्शन हुआ है। रिफ्लेक्शन कब हुआ है, जब वो कोई सब्सटेंस ओपेक हो एंड प्लस शाइनी हो, पीछे से काफी शाइनी हो ताकि लाइट रिफ्लेक्ट हो सके। स्टेनलेस स्टील, ये भी नहीं होगा। स्टील का कोई भी बर्तन ले लेना, थाली कटोरा, और उसके आर पार देखने की कोशिश करना, नहीं दिखेगा। लेकिन ग्लास का जो जार है, कटोरा है, गिलास है, उससे आप देख सकते हो आर पार, यानी कि जिसमें भी 1 और 4 है वहां पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बूझो को कुछ आपका जो है बैग मिला जिसमें से कुछ मटेरियल्स था, जैसे मिरर था, पेपर था, स्टेन विद ऑयल, मैग्नेट, स्पेक्टिकल्स, ये सब था, मतलब चश्मा वगैरह था। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बूझो को हेल्प करो कि पता करने की कौन सा ओपेक है। तो फटाफट इसमें देखो, सबसे पहला अभी जस्ट पढ़े ना कि मिरर ओपेक है, तो मिरर हो जाएगा। लेकिन पेपर स्टेन्ड विद ऑयल, ये तो आपका क्या होता है, ट्रांसलूसेंट होता है। याद होगा जब क्लास 6 के एनसीईआरटी को पढ़ा रहे थे तो वहां पे कहते हैं ना कि आप पेपर को, या इंस्टाग्राम पे वीडियो भी बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो पेपर पे जब आप ऑयल को रब करोगे ना, उसके बाद देखना उसके आर पार बहुत क्लियरली नहीं दिखेगा, लेकिन पता चलेगा कि पीछे कुछ तो ऑब्जेक्ट है, तो उसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं। फिर मैग्नेट अगर ले लो, तो मैग्नेट को आंख के सामने रखोगे तो कुछ नहीं देख पाओगे, तो वो आपका क्या है, ओपेक है। ग्लास स्पेक्टिकल्स, चश्मा,
चश्मा के आर पार अगर नहीं दिखता तो लोग चश्मा क्यों पहनते हैं? चश्मा तो पूरी तरह से आपका क्या है, ट्रांसपेरेंट है। तो इसमें जो भी ऑप्शन 1, 3 का होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाइल डूइंग एन एक्टिविटी इन क्लास द टीचर आस्क्ड पहेली टू हैंड ओवर अ ट्रांसलूसेंट मटेरियल। मतलब अब की बार ट्रांसलूसेंट के बारे में पूछा है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। मसलिन क्लॉथ, मसलिन जो वो फाइन सॉफ्ट सा एकदम सिल्क से भी जो सॉफ्ट होता है ना, बांग्लादेश में काफी ज्यादा होता है, तो उसी कपड़े को हम कहते हैं। तो कपड़े के आप आर पार देखो, कॉटन का भी आप कह सकते हो, कॉटन के भी आर पार आप एक लेयर के कपड़े के आर पार देखो तो बहुत क्लियर भी नहीं दिखेगा, पूरी तरह से ओपेक भी नहीं होगा, लगेगा कि हल्का हल्का लाइट जो है पास हो रहा है। लेकिन मिरर तो अभी जस्ट पढ़े थे कि मिरर आपका कैसा था, ओपेक था। एल्यूमिनियम फॉइल भी क्या है, ओपेक है। ग्लास टम्बलर अभी जस्ट पढ़े थे, ग्लास का कोई भी बर्तन ये आपका क्या है, ट्रांसपेरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पेयर ऑफ सब्सटेंस है जो कि आपका पानी से भरा हुआ बर्तन उसमें डालोगे तो वो तैरेगा, फ्लोट करेगा। तो देखो कॉटन थ्रेड तो सबसे पहले नहीं होगा, ये सबसे कॉमन ऑब्जर्वेशन होगा आपका। नहीं भी किया हो तो आप कर सकते हो, सबके घर में कॉटन होगा। उस कॉटन के धागे को आप जो है ना, या कह सकते हो कॉटन का जो बॉल है, कपड़ा का टुकड़ा है, उसको पानी पे डालो, शुरू में तैरेगा लेकिन पानी सोखते 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 वो भारी हो जाता है, डूब जाता है। थर्मोकॉल फ्लोट कर सकता है। नेक्स्ट आपका पिन है, पिन नहीं करता है फ्लोट अच्छे से, कभी सिंक भी कर सकता है, कभी फ्लोट भी, मतलब पूरी तरह से आप श्योर नहीं। ऑयल ड्रॉप फ्लोट करता है। रबर बैंड क्या है कि ये शुरू में फ्लोट करेगा लेकिन थोड़ा टाइम बीतेगा ना तो धीरे 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 सरफेस टेंशन की वजह से वो आपका क्या होगा, अधेशन की वजह से वो डूबना शुरू हो जाएगा। कॉइन तो पूरी तरह से डूबेगा ही डूबेगा, सॉरी कॉइन डूब जाएगा। लेकिन जो ये चिड़िया का फेदर है, अब प्लास्टिक का जो बॉल है, देखो प्लास्टिक का बॉल बहुत बड़ा है लेकिन अंदर में क्या है, हॉलो है। प्लास्टिक का बॉल पूरी तरह से क्या है, खाली है। उसके अंदर भरा हुआ क्या है, एयर। और एयर का डेंसिटी आप जानते हो कि पानी के तुलना में क्या होता है, कम होता है, इसीलिए वो फ्लोट करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉमनली यूज फॉर मेकिंग अ सेफ्टी पिन। तो सेफ्टी पिन वो जो कपड़ा वगैरह में लगाते हैं, साड़ी वगैरह में जो मम्मी लगाती है, उसको बनाने में कि सबने नोटिस किया होगा कि कुछ भी यूज होगा लेकिन किसी भी एंगल से वहां ग्लास का तो यूज नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, किसी चीज को होल्ड करने के लिए, टाइटली होल्ड करने के लिए बनाया गया। और ग्लास क्या है, ब्रेकेबल है, टूट सकता है, तो ग्लास तो पक्का नहीं होगा। दूसरा चीज, आपने लेदर भी कभी नहीं देखा होगा। ग्लास नहीं है तो पक्का, दो ऑप्शन तो चला गया, लेदर भी नहीं होता। लेकिन हाँ, कभी आपने देखा होगा कि पूरा सेफ्टी पिन स्टील का बना होता है, या कभी कभी आपने इस तरह से जो होता है ना, ऐसे करके सेफ्टी पिन इसके साथ ऐसे लगा होता है और फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे घुमा होता है, फिर ये ऐसे करके रहता है ऐसे। तो इधर साइड से जो जुड़ा होता है ना, कभी कभी ये वाला सेक्शन आप देखोगे कभी कभी कि प्लास्टिक का बना होता है, कभी कभी स्टील का भी। तो यानी कि यहां पे आंसर हो जाएगा स्टील एंड प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट लस्टरस। मतलब वो शाइन नहीं करता है, चमकता नहीं है, एकदम बेफिक्र होके। वुड का, डायमंड तो आप जानते हो बहुत चमकता है, सोना चांदी हीरा इतना चमकता है, तभी ना लोग जेवर में यूज करते हैं। ये तो एकदम आपको पढ़ना भी नहीं है, डे टू डे लाइफ में जो आप देखते सुनते हो वही चीज है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है? तो कह रहा है कि मटेरियल जो है उसको हम कन्वीनियंस के लिए ग्रुप करते, सही बात है। मटीरियल्स आर ग्रुप टू स्टडी, बिल्कुल, ग्रुपिंग बनाएंगे तब ना, उस ग्रुप के एक का भी स्टडी कर लेंगे तो बाकी का भी मोटा मोटी स्टडी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि हम बस मस्ती के लिए मटीरियल्स को ग्रुप करते हैं। अगर मस्ती के लिए कर रहे होते तो उसको साइंस में नहीं पढ़ते हम लोग, तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। बाकी मटेरियल्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस, बिल्कुल यूज के हिसाब से। जैसे मेटल्स का यूज है कि हम मेटल से अपने लिए क्या करते हैं, टूल्स बनाते हैं, वेपन्स बनाते हैं, तो उसका एक अलग कैटेगरी कर दिया जाता है। तो यूज के लिए, पढ़ाई के लिए, कन्वीनियंस के लिए, समझने के लिए, सिमिलर प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम सबको ग्रुप करते हैं, लेकिन मस्ती के लिए नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से देखो क्या होगा, इरेजर। पूछो क्यों? स्पेड, स्पेड वो होता है, आपने ऐसे करके देखा होगा, इस तरह से ऐसे डंटा लगा होता है और ऐसे आगे में ऐसे फैला हुआ सा रहता है, जैसे गिट्टी बालू को उठाते आपने देखा होगा, उसको कहते हैं स्पेड। या कभी कभी ऐसे ऊपर से, ऊपर का सॉइल का लेयर खखोरने में भी, या क्या कहते हो, स्टोन वगैरह, ग्रेवल्स वगैरह को हटाने में भी हेल्प करता है। तवा तो आप जानते हो कितना हार्ड है, प्रेशर कुकर आपका हार्ड है, लेकिन ये क्या है, सॉफ्ट है। बाकी जो ये तीनों है, ये तीनों आपका क्या है, हार्ड सब्सटेंस है। विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स इज यूज फॉर मेकिंग द फ्रंट ग्लास। मतलब आगे का जो शीशा कार का, वो किससे बनेगा? तो भाई आगे का शीशा इसलिए हो सकता है ताकि हम क्या करें, देख सके उसके थ्रू आगे का रास्ता। तो देख सके इसका मतलब क्या होगा, लाइट पूरी तरह से पास होना चाहिए, मतलब कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट
ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ओपेक डाल दोगे तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, तो गाड़ी चलाने का क्या फायदा, लेने का क्या फायदा। नेक्स्ट अब आपका आता है वेरी शॉर्ट, थोड़ा सा मैं आंसर करूं। अब क्या रहा है कि पहली का बर्थडे था, उसकी दादी या नानी ने उसको क्या है 2 तरह का गिफ्ट दिया। एक जो है पुराना सिल्वर का चम्मच था जो कि थोड़ा डल हो चुका था, और दूसरा था नया गोल्ड ईयरिंग जो काफी चमक रहा था। तो आपको कहना है कि आपको बताना है कि वो बहुत सरप्राइज हो गई इसको देख के, आपको डिफरेंस बताना है। मतलब बेसिकली आपको क्या है गोल्ड और सिल्वर के बीच का डिफरेंस बताना है। तो हम लोग पढ़े थे ना कि गोल्ड थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होता है और सिल्वर थोड़ा सा कम, मतलब सिल्वर थोड़ा रिएक्ट कर सकता है। ये आपका लस्ट्रस रहता है हमेशा, ऑलवेज, मतलब लॉन्ग टाइम तक। ये शॉर्ट टाइम तक होता है। ये एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, जबकि ये क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन का सार था कि आपको गोल्ड और सिल्वर के बीच का डिफरेंस बताना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ मिक्सचर दिया गया, पानी में लाल मिर्च का पाउडर घोल के, पानी में बटर का मतलब फैट का, ऑयल का, पानी में पेट्रोल का, पानी में हनी का। अब आपको बताना है कि कौन सा आपका मतलब अलग अलग राधा, सुधा, सोफिया, रवीना इसको दिया गया, किसका मिक्सचर सॉल्यूशन है, मतलब पूरी तरह से घुल गया होगा। तो बता दे कि कुछ भी, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, कोई भी ऑयल हो, कोई भी फैट हो, ये सब नॉन पोलर होता है। और पानी क्या होता है आपका, पोलर होता है। पोलर नॉन पोलर हम आगे अच्छे से और बताएंगे। अभी सिंपल सा समझो, जब बॉन्ड बने ना, तो वो जब बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से बनता है, और उस शेयर के दौरान अगर एक एटम अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लिया, दूसरा नहीं खींच पाए उतना, तो एक की तरफ ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, दूसरे की तरफ कम नेगेटिव होगा, मतलब रिलेटिवली पॉजिटिव होगा। तो यही जो चार्ज का फर्क क्लियर आपको दिखता है, जैसे HCl में क्लोरीन अपने तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो ये पूरा नेगेटिव हो गया, पूरा पॉजिटिव हो गया, तो पोल बहुत क्लियर है, इसीलिए उसको हम पोलर कहते हैं। H2O में भी ऑक्सीजन बहुत ज्यादा नेगेटिव है। ये आगे जब केमिकल बॉन्डिंग वगैरह पढ़ेंगे ना केमिस्ट्री में, तो आपको हो जाएगा क्लियर, अभी चिंता मत करो। केमिस्ट्री कहता है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, पोलर में पोलरे घुलेगा, नॉन पोलर नहीं। तो ये जितना भी है ना, ये पेट्रोल हाइड्रोकार्बन है आपका, बटर जो है फैट ऑयल के कैटेगरी में आता है, रेड चिली तो आपका सस्पेंशन बन जाएगा, वो आपका डस्ट की तरह है। तो ये तीनों में से कोई डिजॉल्व नहीं करेगा, ये करेगा, हनी करेगा। हनी में आपका पोलर बॉन्ड ज्यादा है, शुगर है, ग्लूकोज है, तो वो उसमें फ्रक्टोज है, वो उसमें डिजॉल्व कर जाएगा आसानी से। तो किसको मिला, रवीना को जो मिला वो पूरी तरह से सॉल्यूशन। नेक्स्ट पूछ रहा है कि ऑन अ ब्राइट सनी डे शिखा वाज प्लेइंग हाइड एंड सीक, छुपा छुपी खेल रही थी, वो ग्लास के शीशे के पीछे छुप गई। अब बताओ उसका भाई देख पाएगा कि नहीं। बोला यस देख पाएगा। क्यों देख पाएगा, क्योंकि जो वो ग्लास का ये दरवाजा है, ये आपका पूरी तरह से क्या है, ट्रांसपेरेंट है। प्लस क्या है, रात होता तो ठीक है, नहीं भी अंधेरा में दिखता, लेकिन सनी डे है, लाइट भी अच्छे से अवेलेबल है और मटेरियल भी क्या है, ट्रांसपेरेंट, तो देख लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक अ स्मॉल कॉटन बॉल and place it in a tumbler या bowl filled with water. Observe it for at least 10 minutes. Will it float or sink? तो आप बोलोगे कि पहले फर्स्ट इंस्टेंस में ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा, लेकिन लेटर ऑन क्या होगा कि ये क्या करेगा ना, एब्जॉर्ब करेगा वाटर, धीरे धीरे वो सोखता जाएगा वाटर, हैवी हो जाएगा, और फिर बाद में क्या कर जाएगा, सिंक। ये शुरू में भी बताए थे कि कॉटन वगैरह का, या कह सकते हो जो भी फाइबर वगैरह है, वो ये कोई भी ऐसा चीज जिसके सब्सटेंस के बीच में थोड़े थोड़े गैप है, वो सोख सकता है, तो पानी सोखते सोखते भारी हो जाएगा और डूब जाएगा। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल वुड यू आइडेंटिफाई एज सॉफ्ट मटेरियल एंड व्हाई। अब ये आप आसानी से बता सकते हो कि कौन सा सॉफ्ट है, जैसे रबर बैंड सॉफ्ट है। क्यों है सॉफ्ट, क्योंकि देखो कोई सी चीज को आप इसमें से ये चीज आइडेंटिफाई करना आपका होमवर्क है, लेकिन क्यों करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल क्या हो सकता है, बेंड हो सकता है, इजिली आसानी से बेंड हो सकता है, और ब्रेक भी नहीं करेगा। आप उसको जो मोड़ोगे तो उस समय वो टूटेगा नहीं, वो फ्लेक्सिबल होता है, उसके अंदर लचीलापन होता है, इसलिए वो क्या कर सकता है, बेंड कर सकता है। छूने से वो आपको कैसा लगेगा, सॉफ्ट टेक्सचर देगा। तो वो जो भी जिसको भी देख के आपको, आप आइस लोगे तो आइस को आप चाहोगे बेंड करना तो नहीं ना करो, मेल्ट होके पानी बन जाएगा, अपना फॉर्म बदल लेगा, लेकिन आइस के रूप में आप उसको आसानी से नहीं बेंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू आर प्रोवाइडेड, अच्छा कुछ कुछ सब्सटेंस, अब इसमें से आपको पहचानना है, 3 पेयर निकालना है सब्सटेंस का जो कि आपका सोल्यूबल हो, और 3 पेयर है जो कि इनसोल्यूबल है। तो सिंपल सा है, आपका जो हनी है, ग्लूकोज है, इसका जो मिश्रण है किसके साथ, वाटर के साथ, वो आपका क्या होगा, सोल्यूबल होगा। हनी का वाटर के साथ, ग्लूकोज का वाटर के साथ, या फिर कि आप इसका मस्टर्ड ऑयल का ऑयल के साथ, ऑयल ऑयल डिसॉल्व कर जाएगा, यस। आपका वाटर हनी कर जाएगा, बिल्कुल सही बात है।
वाटर के साथ आप ग्लूकोज करा दो तो बिल्कुल डिजोल्व कर जाएगा। तो ये तीन है जो कि सोल्यूबल कैटेगरी में आते हैं, ये तीन जो है ये आपके सोल्यूबल कैटेगरी में आते हैं। बाकी इनसोल्यूबल तो आप ऑयल को डाल दो वाटर में, मस्टर्ड ऑयल एक बार डाल दो, ये आ जाएगा इनसोल्यूबल में। मस्टर्ड ऑयल, एक बार ग्राउंडनट ऑयल, दो हो गया पेयर। फिर आपका राइस का जो फ्लोर है उसको आप डाल दो वाटर में, या फिर आप टर्मरिक है उसको डाल दो किसमें, वाटर में। ये सब किसमें आ जाएगा, इन सोल्यूबल में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग समर हॉलीडेज अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन कलेक्टेड अ लंप ऑफ सॉल्ट, ग्रीन ग्रास, ब्रोकन ग्लास पीस, a small thermocol box, pen, iron nail, glass marbles, hair, naphthalene ball, a piece of sugar candy, मतलब ये सब है। अब उसको आपको सॉर्ट आउट करना है, ये आपका टास्क है। अब इतना इजी चीज हम नहीं बताएंगे। देखो जो लंप ऑफ सॉल्ट है ये आपका, अब इसी में आपको अलग अलग कैटेगरी में जो है ना कैटेगराइज करना है। तो लंप ऑफ सॉल्ट क्या होगा, सोल्यूबल होगा, सोल्यूबल होगा, सिंक कर जाएगा, जैसे ही डालोगे तो नीचे बैठ जाएगा। उसके बाद उसको अगर अपने आंख के सामने रखोगे तो आर पार नहीं देख सकते हो, तो ट्रांसपेरेंट होगा, छूने से वो हार्ड लगेगा। ऐसे करके फिर ग्रीन ग्रास लिखवा, कैटेगराइज करो। ग्रीन ग्रास जो है उसको आसानी से बेंड कर सकते हो तो सॉफ्ट में चला जाएगा। फिर उसको आंख के सामने लाओगे, नहीं देख पाओगे तो ओपेक हो जाएगा तुम्हारा। जैसे लंप ऑफ सॉल्ट था वो भी क्या था, ओपेक था, नहीं देख पा रहे थे। नेक्स्ट उसके बाद आपका ब्रोकन ग्लास पीस है, तो वैसे ही वो ग्लास का टुकड़ा तो हार्ड होगा लेकिन उसके आर पार आप देख सकते हो। तो इस तरह से कैटेगराइज करो, ये आपका होमवर्क है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि आपको जम्बल्ड वर्ड को अरेंज भी करना, साथ ही साथ उसका दो यूज भी बताना है। तो देखो ये आपका क्या है, एल्यूमिनियम है, ये आपका क्या है, प्लास्टिक है। इसका एक्सरसाइज खुद से भी करो, ब्रेन जो है ना यहाँ से डेवलप करेगा। ये यूपीएससी नहीं पूछेगा, बीपीएससी भी नहीं पूछे, शायद स्कूल भी ना पूछे, लेकिन ये जो सॉल्व करोगे ना तो आपके ब्रेन का कॉग्निटिव कैपेसिटी बढ़ता जाएगा। ये आपका क्या है, केरोसिन है, ये क्या है, विनेगर है। अब एल्यूमिनियम का क्या यूज है, एल्यूमिनियम आपका यूटेंसिल बनाने में यूज होता है, एयरक्राफ्ट के मटेरियल को बनाने में यूज होता है, एल्यूमिनियम फॉइल्स वगैरह बनाने में यूज होता है। प्लास्टिक, प्लास्टिक का कहाँ नहीं यूज होता है, स्विचेस बनाने में, स्विच बोर्ड बनाने में, बकेट बनाने में, या फिर अभी जो हेयर ये सब देखे थे क्या था, सेफ्टी पिन, ये सब बनाने में यूज होता है। केरोसिन, तो केरोसिन का यूज कहाँ होता है, क्लीनिंग में यूज होता है, फ्यूल में यूज होता है, रॉकेट वगैरह में पहले भी यूज होता था। विनेगर, विनेगर का आपका क्या है, हेल्थ बेनिफिट्स है, तो एज अ मेडिसिन भी लोग यूज करते हैं। इसका यूज आपका कुकिंग वगैरह में होता है। इसका यूज क्लीनिंग के पर्पज से होता है, बेकिंग पाउडर मिला के जब क्लीनिंग करते हैं तो अच्छे से साफ हो जाता है। नेक्स्ट है मैच द कॉलम करना है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट किसका बनता है, स्टील का। न्यूज़पेपर सबने देखा होगा कि वो सेल्यूलोज का बना होता है, तो सेल्यूलोज का बना है तो इसका मतलब क्या है, वो प्लांट का प्रोडक्ट है। इलेक्ट्रिकल स्विचेस अभी जस्ट बताया प्लास्टिक का। वुल जो है वो आपका क्या, एनिमल का है, गोट से, रैबिट से, शीप से, इन सब से मिलता है। अब ये भी फिर आपका होमवर्क है, ये आपका ब्रेन एक्सरसाइज करवाएगा। ये सब चीज जब भी देखो पेपर वगैरह में ना खुद से कभी कभी हफ्ते में एक दो बार सॉल्व करो। यहाँ पे क्या है, ओपेक एंड वुड सिंक इन वाटर। यहाँ पे बहुत सारा नाम आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ इरेजर दिख रहा है, यहाँ आपको लीफ दिख रहा है, पेंसिल दिख रहा है, चाबी की दिख रहा है, फिर उसके बाद आपको स्टोन दिख रहा है, फिर कोल दिख रहा है। आप इस सबको कैटेगराइज कीजिए कि कौन ओपेक है कौन भारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौक, आयरन, नेल, वुड, एल्यूमिनियम, कैंडल, कॉटन यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, गिव सम प्रॉपर्टीज बाय व्हिच वी कैन प्रूव दैट दीज मटेरियल्स आर डिफरेंट। कुछ प्रॉपर्टीज दे दो ना, तो प्रॉपर्टीज में देखिए आप क्या दोगे कि कैसे आप बता सकते हो। तो एक प्रॉपर्टी तो आप दे दोगे कि इनमें से कौन सा हार्ड एंड सॉफ्ट है, एक प्रॉपर्टी दे दोगे कि कौन सा आपका ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, और कौन सा ओपेक है। एक प्रॉपर्टी कौन सा दे दोगे, कौन सा आपका फ्लोट करेगा, कौन सा आपका क्या करेगा, सिंक करेगा। बस यही प्रॉपर्टी सब में चिपका दो। वाई डू यू थिंक ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्व। देखो एक्वाटिक एनिमल्स जो है ना या प्लांट्स है, उसको क्या करना होता है, रेस्पिरेशन करना होता है, ताकि वो क्या कर सके, एटीपी प्रोड्यूस कर सके। एटीपी प्रोड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। एनर्जी मिलेगा तो उसके शरीर का क्या है, प्रोसेसेस चलेगा, जिसको हम लोग लिविंग बॉडी के हिसाब से क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसीलिए, और इन सब के लिए क्या जरूरत है, ऑक्सीजन का। इस रेस्पिरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एरोबिक, क्योंकि एटीपी से ज्यादा मिलता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन हर ऑर्गेनिज्म प्रेफर करता है। एनारोबिक तो मजबूरी का है, क्योंकि एनारोबिक खराब है, उससे टॉक्सिक एसिड, अल्कोहल ये सब बन जाता है और एटीपी भी कम देता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे ना कि एरोबिक से आपको 38 एटीपी एक ग्लूकोज से मिलता है, वहीं एनारोबिक से सिर्फ 2 ही मिलता है। प्लस एरोबिक का बाई प्रोडक्ट जो है वो CO2 वगैरह है, उतना टॉक्सिक नहीं, आसानी से निकल सकता है। लेकिन एनारोबिक का अल्कोहल है, एसिड है, जैसे लैक्टिक एसिड हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया, जो शरीर के लिए काफी टॉक्सिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डिफरेंशिएट अमंग ओपेक, ट्रांसलूसेंट, गिविंग वन एग्जांपल। देखो जिसके आर पार आप नहीं देख सको ओपेक,
अब इसको इंग्लिश में अच्छे से फ्रेम करना है तो लिख देना कि सब्सटेंसेस थ्रू विच वी कैन नॉट सी एनीथिंग या अक्रॉस विच वी कैन नॉट सी एनीथिंग बिकॉज लाइट कैन नॉट क्रॉस, तो उसको क्या बोलेंगे? ओपेक। दूसरा, सब्सटेंसेस थ्रू विच वी कैन सी समथिंग बिकॉज लाइट क्रॉसेस स्लाइटली, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस अक्रॉस विच वी कैन सी एवरीथिंग बिकॉज लाइट कंप्लीटली पासेस, तो ट्रांसपेरेंट। एग्जाम्पल दे दो, ओपेक में दे दो स्टील दे दो, मैग्नेट दे दो। ट्रांसलूसेंट में दे दो कि जो पेपर है, मसलिन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ, पेपर है जिसपे ऑयल रब कर दिए हैं। ट्रांसपेरेंट में दे दो आप ग्लास का टम्बलर दे दो, स्पेक्टिकल्स दे दो, कार का फ्रंट आपका जो ये ग्लास है वो दे दो। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि शुगर, सॉल्ट, मस्टर्ड ऑयल, सैंड, सॉडस्ट, हनी, चॉक पाउडर, ये सब सारे सब्सटेंसेज हैं। अब कह रहा है कि शी वांट्स टू नो, मतलब पहले को मिला, अब कह रही है कि शी वांट्स टू नो वेदर दी सब्सटेंसेज आर सोल्यूबल इन वाटर और नॉट। हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सोल्यूबल, इनसोल्यूबल। इस सोल्यूबल का लिस्ट में डालो, शुगर को डालो, सॉल्ट को डालो। हमेशा सिखाए ना कि जितने भी हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन के लिए नाम याद रखना, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, ये सब आपका हाइड्रोकार्बन में आता है। उसके बाद आ जाता है हनी, हो गया, हनी हो गया। उसके साथ आपका क्या आता है? कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल, कलर होता है इसलिए कलरफुल दिखता है। ग्लूकोज हो गया आपका, ये सब किस में आएगा? सोल्यूबल में। अब बाकी जो बच गया वो सब क्या आ जाएगा? इन सोल्यूबल वाले कैटेगरी में। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कुछ पूछना है या कोई और डिमांड है तो कमेंट कीजिए, कनेक्ट कीजिए आप इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, हर जगह पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा एनसीईआरटीज का। मान लो आपने ऐप नहीं डाउनलोड किया, आपके पास नहीं है बुक, तो घबराना नहीं है, टेलीग्राम पे पीडीएफ रखा हुआ सब कुछ, और सब कुछ फ्री है। कोई आपको कह दे हमारे चैनल के नाम पे कि हम ये कोर्स चला रहे हैं 1000 रुपये का, 2000 का, आप बिल्कुल किसी को 1 रुपया भी मत देना, क्योंकि सब कुछ क्या है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हाँ, लास्टली, सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि देखो 65-70 हज़ार लोग देख चुके हैं, लेकिन उसमें से क्या है कि 600 लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।